गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो 5वीं क्लास की हॉलीडे होमवर्क बुक है जिसके सॉल्यूशंस आपको करवा दिए गए थे लेकिन वीडियो में आपको नहीं समझाए गए थे, तो आज एक बार थोड़ा सा हम उसी को डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं किस प्रकार से क्या करना है। देखिए फर्स्ट वर्कशीट है, उसमें आपको राइटिंग करनी है, ये सेम। सेकंड में भी राइटिंग करनी है, थर्ड में भी आपको राइटिंग करनी है एज इट इज़। उसके बाद आता है वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज पढ़ना है, ठीक है। और उसके इस पैसेज के बेस पे आपको नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपको करने हैं। तो जो कि मैंने आपको समझा, हु मेक्स द वेब, यहाँ पे वेब कौन बनाता है, स्पाइडर बनाता है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज कंप्लीटली एंटायरली, मतलब यहाँ पे यूज हुआ ये वर्ड कहीं पे कंप्लीटली, उसके मीनिंग होता है एंटायरली। ब्राइट एंड क्लियर, बीमिंग, टॉलरेट, बियर, यूजिंग फोर्स टू पोज, रेजिस्टेंस, ये सारे इसमें यूज है, उसका मीनिंग ट्रू और फॉल्स इसी के आधार पे, ठीक है। वर्कशीट 3 में हाउ इज मैन पोल्यूटिंग द एयर, कि किस प्रकार मनुष्य हवा को प्रदूषण हवा प्रदूषण कर रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है, वो आपको बाय कटिंग द ट्रीज, पेड़ों को काट के, ड्यू टू इंडस्ट्री से व्हीकल इमर्शन, जो व्हीकल आपके जो मोटर कार और साइकिल जो हम चलाते हैं उससे भी हम क्या है एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। राइट अबाउट होली प्लेस वेयर यू डू हैड रिसेंटली, कि आपने कोई भी धार्मिक स्थल जहाँ पे अभी लास्ट समर में या इस समर में गए हो उसके बारे में लिखना है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ होली प्लेसेस, तो भारत में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। एंड देयर इज नो डर्थ ऑफ द पिलग्रिम इन आवर कंट्री, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन ब्रेक आई गो टू ओपन टू द विजिट हरिद्वार गया था। हरिद्वार इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर वर्शिप फॉर हिंदूज के लिए एक मुख्य धार्मिक स्थल है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हरिद्वार का लिखें या मैंने लिखा है, कोई भी आप लिख सकते हो, 5-6 लाइनें अपने और उनको याद कर लीजिए। राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, इसकी पास्ट टेंस आपको लिखनी है, खुद ही लिख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब पास्ट टेंस का मतलब जो सेकंड फॉर्म है वो आपको लिखनी है, ठीक है। हाउ इज द नेचर हेल्पफुल टू मैन, किस प्रकार जो प्रकृति है वो हेल्पफुल है मनुष्य के लिए, काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हमें नेचर क्या करती है, शेल्टर प्रदान करती है रहने के लिए, एनिमल्स को भी, ह्यूमन बींग्स को भी। आजकल तो हम घर बना लें, लेकिन आदि मानव में था वो तो क्या था, वो आपके जंगलों में रहता था और हमें उन्हें खाने पीने की भी मिलता है, सोर्स है वो है हमारा खाने पीने का भी। किससे, जैसे फ्रूट्स हम खाते हैं वो किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। तो ये इस प्रकार काफ़ी हेल्पफुल, नेचर इज हेल्पफुल टू मैन इन मैनी वेज बट हियर आर ओनली मेन थिंग्स। नेचर प्रोवाइड्स शेल्टर टू अस, हमें शरण प्रदान करती है। नेचर प्रोवाइड्स डिफरेंट मेटल्स विच आर यूजफुल टू अस, बहुत से धातु भी हमें प्रदान करती है जिससे हमें अपनी जीविका चलाते हैं या हमें जो इंडस्ट्रीज वगैरह को रन करते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक मून, मून पे आपको पैराग्राफ लिखना है। द मून अपीयर्स इन द स्काई ओनली एट नाइट, रात में दिखाई देता है। इट गिव्स लाइट दैट आर ब्रोज फ्रॉम द सन, जो कि सूर्य से लेता है ये। द लाइट ऑफ द मून फॉल्स ब्राइटर ऑन द अर्थ देन दैट ऑफ द अदर स्टार, मतलब ये भी दूसरे जो रात को तारे चमकते हैं उससे ज़्यादा चमकता है ये। द मून डज नॉट शाइन एट एवरी नाइट, हर रात को नहीं चमकता ये, अमावस्या को नहीं दिखाई देता, ठीक है। इट्स लाइट इज कूल एंड स्मूथिंग, इसकी जो लाइट है सूर्य की तरह चुभती नहीं है, आपका कूल है, ठंडी है आपकी। द मून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप, और हम देखा होगा कि जो चंद्रमा का जो आकार है वो और उसकी बदलता रहता है हर रात को। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, पृथ्वी के। इस प्रकार से मैंने आपको 5-6 लाइन आपको लिख दी है, ये आपको याद भी करना है। क्वेश्चन वर्कशीट 4, अंडरलाइन द काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल होते हैं जिनको नाम से दिख रहा है कि जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते। बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, मिल्क को हम काउंट नहीं करते, तो उसको हमने यू लिख दिया। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। तो काउंटेबल वो जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो हम जिनको गिन नहीं सकते। काउंटेबल को सी लिखना, अनकाउंटेबल को यू लिखना। जैसे बॉयज़ को गिन सकते हो, लेकिन मिल्क को क्या गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो मैंने इसलिए यू लिख दिया। इस एक्सरसाइज में इस प्रकार से करना, ठीक है। राइट द 4 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, इमेजिनेशन, परमिशन, फॉरगिव और तो फुल, इनको आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। इमेजिनेशन, किड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, ये सेंटेंसेस मैंने आपको बना दिए हैं, तो चाहो तो आप इनको कर लीजिए या अपने खुद के लिख लीजिएगा।
राइट 5 सेंटेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिक्चर। पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर को देखते हुए आपको सेंटेंस लिखना है। दिस इज ये पिक्चर किसकी है? पार्क की। मैंने लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे पार्क, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं ना। इसी प्रकार अगर मेरे अलावा आपको कुछ और इस पिक्चर में नजर आता, आपने वो लिख लिया तो वो भी सही है, लेकिन इस पिक्चर में होने चाहिए वो। पार्क फील्ड विद द नेचुरल ब्यूटी, बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता है इसके अंदर। देयर आर स्लाइडिंग एंड शोज फॉर द चिल्ड्रन, स्लाइडिंग है ये झूला, और सीसा ये भी है झूले। सम पीपल आर सिटिंग ऑन एंड टॉकिंग, कुछ व्यक्ति बैठे हुए और बात कर रहे हैं। इस प्रकार से सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको बीच में जो है लेटर वो मिस है, CAESIUM, ठीक है। EME देखो, EM मिसिंग है, ERGENCY, AMBULANC एम्बुलेंस, PRECIOUS प्रिकॉशन, VICTIMS विक्टिम्स, MADEST एलोमेडिस्टली, राइट। वाई वी नीड टू सेव वाटर, हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, ये 4 लाइनें मैंने आपको लिख दी हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी आपको ये रीड स्ट्रेंजर करना, उसके बेस पे आपको ये आंसर्स देने हैं जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये कंप्लीट द फॉलोइंग, पिक आउट द वर्ड्स विच मीन्स, जिसका आपके टू ईट, ग्रेडली, गबल, टू होल्ड इन आर्म, तो मतलब ये जितने भी आंसर्स हैं वो इन के इस पैसेज के आधार पे हैं और मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सेम वही है वर्कशीट 6 में भी आपको ये स्ट्रेंजर रीड करना है, उस रीड के आधार पे आपको इनके आंसर्स देने जो कि मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो रीड कर लीजिएगा इन आंसर्स को, इसमें ज़्यादा समझने वाली कुछ है नहीं इसमें। हेल्दी डाइट आपको पता है, साइंस में पढ़ा है, डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, जिस भोजन में हमारे ये सारे तत्व मिलते हैं वो हमारी क्या होती है, हेल्दी डाइट होती है। टिक द करेक्ट मीनिंग, कल्टीवेट का ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C, इन तीनों में से कल्टीवेट का सही मीनिंग कौन सा है, डेवलप, ठीक है। स्कैटर का सही मीनिंग क्या है आपको, थ्रोइंग एवरीवेयर। राइंस का है वाश, स्क्रब का है रब, गार्बेज का रबिश, चेयरफुल का है हैप्पीली। ये आपको वाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्लीन वाटर, हमें जो सब्जियां या फलों को साफ पानी से क्यों धोना चाहिए वो आपको अच्छे से पता, ताकि उनके कीटाणु को हम साफ़ कर सकें या उनको जिससे जो हम जब खाएं तो हमें कोई इसी प्रकार की फूड पॉइजनिंग या बीमारी ना हो, इसलिए हमें वो साफ़ पानी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने चाहिए यूज़ करने से पहले। ये आपको लिखा हुआ है मैंने सारी चीज़ें, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फिल इन द करेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फ्रॉम द वर्ड इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये बेटा एडजेक्टिव की डिग्री है। कंपैरेटिव होता है 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना, और सुपरलेटिव होता है जब पूरे बहुतों के बीच में मतलब सबसे श्रेष्ठ, वो जो है सबसे मतलब बोलते हैं ना, मतलब सभी में एक मान लो आपकी क्लास है 6, उसमें 50 बच्चे हैं, 50 में से सबसे इंटेलिजेंट जब बोला जाएगा तो उसके लिए होगा सुपरलेटिव। और 2 में से बोला जाएगा कि मोहन और श्याम, 2 की बात हो रही है, 2 के बीच में कंपेरिजन होगा तो कंपैरेटिव। ए रोल राइस इज मोर एक्सपेंसिव देन एन एटलस साइकिल, देखिए यहाँ एटलस और मोर राइस इन 2 कंपनियों के बीच में, तो ये क्या आएगा, मोर एक्सपेंसिव आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। हु इज द रिचेस्ट वुमेन इंडिया, इंडिया में सबसे अमीर, देखिए एक तो सबसे हो गया ना पूरी इंडिया में, तो उसके लिए आएगा रिच का रिचर और रिचेस्ट। तो आपको जैसे पास्ट टेंस हम 3 फॉर्म यूज करते हैं, याद करते हैं, उसी तरह इसकी भी ये डिग्री आपको याद करनी होगी। दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज ईजियर देन यू थिंक, बहुत आसान है। क्लेवरेस्ट सबसे, और पॉइजनस, ये पॉइजनस का पॉइजनस ही रहता है। द हीट दिस समर इज वर्स्ट देन द लास्ट समर, ठीक है। ये आपके एग्जीबिशन होता है, आपकी प्रदर्शनी, उस पर आपको कुछ एक लाइनें लिखनी थी जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके वर्कशीट 7 तक इस वीडियो में आपको समझा दिए गए हैं। थैंक यू।